तो भाई पहुंच गए एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, जहां पर आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का जो है वो पहला प्रैक्टिस सेशन हुआ है। ये प्रैक्टिस सेशन कई मायनों में अहम था, क्योंकि पहली बार रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर इस सीज़न में अपने घर पर आ रही है और कोलकाता नाइट राइडर्स को बहुत आसानी से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ तो ऐतिहासिक जीत हो गई, क्योंकि 18 साल बाद वो जीत आई। हालांकि बीच में कई सारे कोविड का टाइम, 2 साल का बैन, वो सब हमें भूलना नहीं चाहिए जब हम 18 साल कहते हैं, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, मान लिया 2008 के बाद हम 2025 में जीते। अब इसके बाद सबसे बड़ी बात क्या है कि आपने चेन्नई को उन्हीं के घर पर सबसे बड़ी हार दे दी उनकी। 50 रन से चेन्नई अपने आईपीएल के इतिहास में कभी नहीं हारी है चेपॉक में। आरसीबी ने वो कर दिखा दिया। अब आरसीबी पहुंच चुकी है अपने घर पर। मेरे ठीक पीछे ये जो आप ग्रिल्स देख रहे हैं, ये एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की ग्रिल है। मैं पिछले 4 घंटे से यहाँ पर हूँ। जीटी की टीम आज ही यहाँ पर पहुंची है और वो सीधे जो है एयरपोर्ट टू होटल टू सीधे स्टेडियम पहुंची है। अब उनकी प्रैक्टिस में आज क्या कुछ हुआ और उससे पहले आरसीबी की प्रैक्टिस में आज क्या कुछ हुआ, क्योंकि टीम आ चुकी थी थोड़ा पहले, विराट थोड़ा बाद में प्रैक्टिस करने के लिए आए और वो पहुंच चुके थे टीम के साथ ही। और उसके साथ साथ जब उन्होंने प्रैक्टिस करनी शुरू करी तो वो प्रैक्टिस कई मायनों में आज खास थी, क्योंकि पिछले मैच में स्ट्रगल कर रहे थे। आज उनकी फोकस पॉइंट्स क्या थे, आज उनके फोकस एरियाज़ क्या थे, वो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। क्या वो स्पिनर्स के खिलाफ खेले, क्या वो फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट खेले, और इन सारी चीज़ों के बीच में बाकी बैटर्स क्या कर रहे थे। उधर दूसरी तरफ गुजरात में भी प्रसिद्ध कृष्णा ने मुंबई के खिलाफ जो गेंदबाजी की, आज भी उन्होंने विराट के साथ बस सिर्फ एक वेव अप हुआ उनका कि इधर से विराट ने उस कोने से हाथ दिखाया, उस कोने से उन्होंने हाथ दिखाया। बट अगर आप ओवरऑल देखोगे जिस तरीके से ये टीम भी तैयारी कर रही है, ज़बरदस्त। कुछ खिलाड़ी एब्सेंट थे, मोहम्मद सिराज शायद ईद का जश्न मनाने के लिए घर पर जा रखे हैं। आप सभी को भी ईद की शुभकामनाएं। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ कि मतलब कई प्लेयर्स आज दिखे जो एब्सेंटीज़ में थे। लेकिन अगर हम इधर बात करें आरसीबी की, फिल सॉल्ट की अगर आप बैटिंग देखिए एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर, पेस बॉलर्स लेकिन मोर फोकस स्पिनर्स। रजत पाटीदार आए, देवदत्त पाटिकल ने बैटिंग की विराट कोहली से पहले, और उसके बाद तब तक विराट कोहली आप देखोगे बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं आराम से। विराट कोहली आज चिल्ड मूड में थे, रिलैक्स मूड में थे। आए, पैड पहने, फिर थोड़ी देर बैठ गए, फिर थोड़ी सी बातचीत कर ली कुछ खिलाड़ियों के साथ, कोचिंग स्टाफ के साथ, फिर आए, कुछ खाया उन्होंने, हाथ में लिया इस तरीके से, वहाँ पर टेबल रखा हुआ था, उसके ऊपर था कुछ खाया। खाने पे ज़्यादा फोकस करूँगा, लोग बोलेंगे आप खाने पे ज़्यादा फोकस करते हैं विराट कोहली के। जो उन्होंने किया उसके बाद वो सीधे चले गए बैटिंग करने के लिए। बैटिंग करने के लिए गए, लेकिन फिर वहाँ पर रुक गए, फिर थोड़ी सी बातचीत की, और उसके बाद जब उन्होंने देख लिया कि डीडीपी निकल गए और देवदत्त पाटिकल के नेट्स खाली करने के, क्योंकि 3 अलग अलग नेट्स हैं, एक बिल्कुल सेंटर विकेट के बगल में और एक थोड़े से पीछे जाकर 2 नेट्स हैं। तो विराट ने बिल्कुल सेंटर विकेट के जो बगल वाली नेट्स थी उसमें प्रैक्टिस करी। और जब आप उनकी प्रैक्टिस देख रहे थे तो ही लुक्ड इन, मतलब जैसे मैं बोलूँ कि 40 मिनट के करीब उन्होंने प्रैक्टिस करी। 40 मिनट में अगर आप 20 मिनट देखोगे, मिडल करना गेंद को, डिफेंस करना, जस्ट वो ग्रूव में आना, वो दिखा। बाद के जो 20-25 मिनट थे वो सिर्फ ये था कि मैं अपने टचेस से सिर्फ रोप क्लियर कर रहा हूँ। मतलब आप देख रहे थे कि विराट कोहली सिर्फ गेंद को टाइम कर रहे थे और गेंद जा रही थी सीमा रेखा के बाहर। यस, चिन्नास्वामी की डायमेंशन छोटी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो चौथे या 5वें टेयर पे जाके गिर रही थी, जो नीचे जो ग्राउंड लेवल पे जो कुर्सियों का 1, 2, 3 इस तरीके से बेंचेस लगी होती है, वो चौथी या 5वीं पे जाकर गिर रही थी। ऐसा नहीं था कि वो वहीं रस्सी पे गिर जा रहे थे शॉट्स। मैक्सिमम अगर आप उनको देखोगे, और उन्होंने बहुत सारे स्ट्रोक्स में जान लगाने की कोशिश नहीं की। मेरे हिसाब से अगर आरसीबी की जो टीम है वो भी अगर कोशिश करेगी, कोशिश क्या, अगर वो डालेंगे वीडियोज़ तो आप देखेंगे कि विराट ने बहुत ज़्यादा बढ़कर या बहुत जान लगाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कोशिश की है टाइम करने की। और अगर आप ओवरऑल बैटिंग भी देखोगे, चाहे आप पाटीदार को देखोगे, देवदत्त पाटिकल को देखोगे, विराट को देखोगे, फिल सॉल्ट को देखोगे, जितेश को देखोगे, टिम डेविड को देखोगे, किसी को भी देखोगे, आपको ये लगेगा कि भाई सिर्फ टाइम करने की कोशिश हो रही है। सिर्फ कोशिश ये हो रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रन्स कैसे बटोर लें, सिर्फ टाइम करके, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है। तो वो एक की फोकस था। अभी भी ये टीम देखो, जीटी के पास पेस बॉलिंग भी बहुत अच्छी है। रबाडा को देखो, सिराज को देखो, प्रसिद्ध कृष्णा को देखो, दे हैव मल्टीपल बॉलर्स अगर आप अटैक की बात करते हो। बट स्पिनर्स भी अगर आप देखो, राशिद खान, आर साई किशोर, फिर उनके पास वॉशिंगटन सुंदर भी है, फिर अगर आप देखोगे मानव सुतार भी है उनके पास। अच्छे अच्छे बॉलर्स हैं, एक आध का शायद मैं नाम भी बोल रहा हूँ। तो ऐसे उनके पास अच्छे गेंदबाज है। और याद रखो, विराट कोहली ने जब पिछले सीजन में फर्स्ट हाफ ऑफ द आईपीएल उनका स्पिनर्स के खिलाफ स्लो जा रहा था, लेकिन उसके बाद यही टीम थी जिसके बाद उन्होंने गेम बदला स्पिनर्स के खिलाफ। पैडल स्वीप मारना शुरू करा, राशिद खान को मारा, नूर को मारा, और उस गेम के बाद ये लगने लगा था कि यार विराट ने कुछ तो चेंज किया है अपने गेम में। अब उस बात को साल भर हो चुका है। चैंपियंस ट्रॉफी देख लो, T20 वर्ल्ड कप देख लो, आईपीएल का वो सेकंड हाफ देख लो, और अब यहाँ पर देख लो, इस आईपीएल की शुरुआत देख लो। पिछले मैच में यस फंसे लगे, आज भी सारी प्रैक्टिस जो है वो राइट आर्म लेगीज, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, इन सब के अगेंस्ट ही थी। थ्रो डाउन्स लिए बस थोड़े से, जो वो जो थ्रोइंग आर्म होती है उससे। बट उसके अलावा अगर आप देखोगे तो ही लुक
मतलब शार्प लगे हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत जैसे आप बोलो टाइमिंग बड़ी लाजवाब लगी है उनकी इस गेम में। मैं आपको पहले से ही कह रहा हूँ, आज जो मैंने देखा, कल भी देखूंगा, कल भी टीम की प्रैक्टिस है। आज तो ऑप्शनल थी, फिर भी काफ़ी लोग आ रखे थे। कल मैंडेटरी सेशन होगा, तब देखते हैं कि किस तरीके से चीज़ें जो है वो बेहतर जाती है। गुजरात की टीम में अगेन उनका एक नॉर्मल रूटीन था, नॉर्मल रूटीन की तरह आगे चला। दे लुक्ड अगेन कंट्रोल्ड, काम, कंपोज। बैटर्स वही अटैकिंग बैटर्स, अटैकिंग खेल रहे थे। ऊपर शुभमन को मैंने नहीं देखा, अगर मैं मिस कर गया हूँ तो पता नहीं, लेकिन शुभमन को मैंने नहीं देखा। फिर मैंने जॉस बटलर को भी नहीं देखा उस तरीके से यहाँ पर। मोहम्मद सिराज नहीं थे, कगिसो रबाडा नहीं दिखे, आरसीबी में कृणाल पांड्या नहीं दिखे मुझे। देवर मल्टीपल प्लेयर्स जो मिसिंग थे, क्योंकि आज ऑप्शनल सेशन था। बट देखेंगे, और क्योंकि जीटी की टीम सीधे जो है वो आज ही उनका ट्रैवल डे भी था, जो मुझे पता चला है। तो जब मैं आ ही रहा था तो उनकी किड्स भी आ रही थी। तो देखते हैं चीज़ें किस तरीके से आगे बढ़ती हैं। आज के सेशन की अपडेट्स यही हैं कि चाहे कोई भी बैटर हो, पटेदार हो, पडिक्कल हो, फिल सॉल्ट हो, विराट हो, एवरीवन लुक जस्ट टू टाइम द बॉल। क्रिस्प टाइमिंग पर सबका फोकस था, और अगेन स्पिनर्स दे आर प्रिपेयरिंग। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर लेना यार, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना, वीडियो लाइक कर देना। थैंक यू।